Good morning, students. Today we will continue with the topic of retirement of a partner. आज हम सीखेंगे कि हम गेनिंग रेशियो जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जब एक पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट का शेयर जो है वो सरेंडर करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। और जिस रेशो में वो अपना शेयर जो है सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, दैट इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशो। ऐसे ही जब पार्टनर रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है या डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर है वो किसको मिल जाता है? रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाता है, एक सर्टेन रेशो में मिल जाता है। तो जिस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर्स को वो शेयर मिलता है और उनका शेयर जो इंक्रीज हो जाता है उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो इट इज कैलकुलेटेड व्हेन द पार्टनर रिटायर्स or dies. When a partner retires or dies, his share of profit is taken by the remaining partners. The ratio in which the remaining partners' shares increases is called as gaining ratio. अब यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, उनका शेयर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो जिस रेशियो में इंक्रीज होगा उसे हम बोलेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट होती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। सी रिटायर्स and A, B and D decide to share the profit and losses equally in the future. Calculate the gaining ratio. पहले तो हम इनकी ओल्ड रेशो देख लेते हैं कितनी है। A रेशो B रेशो C रेशो D 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। अब हमने क्या लेना है? एलसीएम 2:1:2:1। ये क्या बनी? इनकी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो जो होगी ए बी सी और डी की, जब ये चारों पार्टनर्स काम कर रहे थे, 2:1:2:1। अब कौन रिटायर हो रहा है? सी जो है वो रिटायर हो रहा है फर्म में से। फिर ए और बी एंड डी इन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में जो है इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट। तो उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में जो हमारी न्यू रेशो होगी वो इक्वल होगी, मींस 1:1:1 होगी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब गेन तो तीनों ने ही किया होगा, ये चेक करते हैं किस किस ने गेन किया। ए का शेयर, बी शेयर, एज गेनिंग रेशियो, बीज गेनिंग रेशियो एंड सी गेनिंग। सी तो रिटायर हो रहा है, डी गेनिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या थी इनकी? 1/3, 1/3, 1/3। ओल्ड शेयर कितना है इसका? ए का 2/6, बी का है 1/6 और डी का भी 1/6। तो ये बना हमारा, ए ने तो गेन किया ही नहीं। बी का देख लेते हैं हम। बी ने गेन किया 1/6, सी ने कितना गेन किया? 1/6। तो हमें इससे पता चला ए ने तो कुछ भी गेन नहीं किया, तो किस किस ने गेन किया है? बी ने और डी ने। तो ए रेशो बी रेशो डी विल बी 0:1/6, 1/6। अब एलसीएम लेंगे तो इनकी गेनिंग रेशो क्या आई? 0:1:1। तो इट मीन्स बी एंड डी ने गेन किया है इक्वली, ए ने कुछ भी गेन नहीं किया है। Our next question is, Madhu, Surbhi and Nikhil are partners without any partnership deed.
मधु रिटायर हो गई, कैलकुलेट द फ्यूचर रेशियो ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। अब कॉन्टिन्यूइंग कौन है? सुरभि एंड निखिल। इफ दे एग्री टू एक्वायर हर शेयर, हर कौन है यहाँ पर? मधु। जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम मधु का शेयर एक्वायर करेंगे इन रेशियो 5:3 और सेकेंड में इक्वली। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इनकी गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं पहले यहाँ पर मधु। अब यहाँ पर वर्ड है कि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ये तीनों पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। तो इन तीनों की जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग की वो क्या है? वो इक्वल है। मींस 1:1 में ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब इनमें से रिटायर हुई है मधु, और मधु का शेयर कितना है? 1/3। 1/3 है ना। तो इसका जो शेयर है, हमारा फर्स्ट केस है जब ये मधु का शेयर सुरभि और निखिल ने एक्वायर किया है 5:3 में। तो अब सुरभि को कितना गेन हुआ? सुरभि गेन और निखिल गेन। अब सुरभि ने 5/3 जो 1/3 शेयर है उसमें से 5/8 हिस्सा किसको मिल गया? सुरभि को मिल गया। तो 5/8 जो है उसने एक्वायर किया है किस शेयर का? 1/3 शेयर का। और 3/8 निखिल ने एक्वायर किया है किस शेयर का? 1/3 शेयर का। तो सुरभि को गेन हुआ 5/24 और निखिल को गेन हुआ 3/24। तो ये इनकी गेनिंग रेशियो आ गई। फर्स्ट केस में गेनिंग रेशियो क्या हुई इनकी? सुरभि रेशियो निखिल इज इक्वल टू 5/24 रेशियो 3/24। तो 24 एलसीएम आ गया। 5:3 ये इनकी क्या हो गई? गेनिंग रेशियो हो गई फर्स्ट केस में। अब आगे क्या फाइंड आउट करना है? फ्यूचर रेशियो भी फाइंड आउट करनी है हमने फर्स्ट केस में। फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो। अब सुरभि का जो न्यू शेयर होगा, न्यू शेयर, निखिल न्यू शेयर। अब इनका पुराना शेयर कितना था? 1/3। उसमें सुरभि को गेन कितना हुआ? 5/24। निखिल का पुराना शेयर था 1/3, उसको गेन कितना हुआ? 3/24। अब इनकी रेशियो क्या बनी? 8 + 5 13/24 न्यू रेशियो। न्यू शेयर आ गया सुरभि का, ये हुआ 8/+3 11/24 न्यू शेयर आ गया निखिल का। तो अब इनकी न्यू रेशियो बनी सुरभि रेशियो निखिल 11/24 रेशियो 13/24 रेशियो 11/24। तो 24 एलसीएम आ गया। 13:11 जो है इनकी क्या बन गई? न्यू रेशियो बन गई। अब सेकेंड केस में क्या बोला है कि जो मधु का शेयर है सुरभि और निखिल ने एक्वायर किया है इक्वली। मतलब 1/3 में हाफ, 1/3 का जो हाफ है वो तो मिल गया सुरभि को, और 1/3 का हाफ किसको मिला? निखिल को मिल गया। अब इस केस में सुरभि गेन इज इक्वल टू निखिल गेन। ये सेकंड केस है हमारा। 1/3 जो है हाफ मिला है ना, किस में से? 1/3 में से। इसमें भी हाफ इक्वली शेयर किया इन्होंने 1/3 में। तो सुरभि को गेन हुआ 1/6, इसको भी गेन हुआ 1/6। ये गेनिंग रेशियो आ गई इनकी सुरभि रेशियो निखिल इज इक्वल टू 1/6 रेशियो 1/6। तो 6 एलसीएम आएगा 1:1। तो 1:1 जो है इनकी गेनिंग रेशियो आ गई है। ये इनकी गेनिंग रेशियो है। एक हमने फाइंड आउट करना है इनकी न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो सुरभि न्यू शेयर निखिल न्यू शेयर। पुराना शेयर कितना है उनका? 1/3, इसका भी 1/3। अब गेन कितना किया उन्होंने? 1/6। इसने गेन कितना किया? 1/6।
तो सुरभि का न्यू शेयर आएगा 3/6 और इसका न्यू शेयर आएगा 3/6। तो सुरभि निखिल, ये इनकी क्या है, न्यू रेशो है। 3/6 रेशो 3/6, तो इनकी क्या बनी 3:3, एलसीएम लेके 1:1, इनकी न्यू रेशो बन गई। आई होप क्लियर हो गया। Our next question is A, B, C and D were partners in a firm sharing profit and losses in 3:2:1:4. A decided to retire from the firm and his share is acquired by B and C in 3:2. Calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio. अब इनका ओल्ड रेशो देखो क्या है, A रेशो B रेशो C रेशो D का 3:2:1:4। ये तो जब चारों पार्टनर्स थे तो चारों जो है इस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करते थे फर्म के। अब रिटायर हुआ है, A रिटायर हुआ है और जो उसका शेयर है, A का शेयर कितना है 3/10। ये शेयर जो है B ने और C ने एक्वायर किया है, D की तो कोई बात नहीं हुई, मतलब D ने कोई भी गेन नहीं किया। ये शेयर एक्वायर किसने किया, B ने और C ने, किस रेशो में 3:2 में। ठीक है, अब देखो, अब इसकी सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी है, हमने गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर गेन हुआ सिर्फ B को और C को, तो B गेन C गेन, D ने तो कुछ गेन किया ही नहीं है। B को जो ये 3/10 शेयर था A का, उसमें से 3/5 तो किसको मिल गया, B को मिल गया, और 2/5 किसको मिला है, C को मिल गया है। तो A का गेन हुआ 3/5, किसमें से उसको 3/5 मिला है, 3/10 में से, और उसको C को 2/5 मिल गया 3/10 में से। 9/50 तो B का गेन हुआ, 6/50 C का गेन हुआ। अब D ने तो गेन किया ही नहीं है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकी गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेनिंग रेशो तो हमारी आ गई, गेनिंग रेशो ऑफ B एंड C इज इक्वल टू 9/50 रेशो 6/50, तो B रेशो C विल बी 9:6। अब सेकेंड हमने फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, B न्यू शेयर, C न्यू शेयर एंड D शेयर। D का तो कोई, D का क्या शेयर बनेगा, D न्यू शेयर। B का न्यू शेयर जो है, पहले उनका पुराना शेयर देखो, B का पुराना शेयर है 2/10, C का पुराना शेयर 1/10 और D का है 4/10। अब A ने गेन भी किया, B ने गेन भी किया और C ने भी गेन किया। B ने गेन किया 9/50 और C ने गेन किया है 6/50। D ने तो कुछ भी गेन नहीं किया, तो अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। 10 + 9 19/50 B का न्यू शेयर आ गया। 5 + 6 11/50 C का न्यू शेयर आ गया। D का तो यही शेयर रहेगा, तो इनकी न्यू रेशो क्या बनी, B रेशो C रेशो D 19/50 रेशो 11/50 रेशो 4/10। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, 50 आएगा, 19:11:20। तो B रेशो C रेशो D फ्यूचर में किस रेशो में करेंगे, 19:11:20 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, ऑन 1st January 2008 Uday and Kaushal entered into partnership. They admit Govind as a new partner on 1 January 2010 and new profit sharing ratio among them was 3:2:5. अब यहां पर देखो,
इन दोनों के बीच में कोई हमें नहीं बताया कि किस रेशो में वो पार्टनर्स जो हैं, उदय और कौशल जो पार्टनर्स थे, वो किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो दोनों इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। On 1st January 2012, another partner, Hari, was admitted for 1/10 share in the profit, which he acquired equally from Uday, Kaushal and Govind. पहले यहां तक सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद एडमिशन। अब पहले इनका उदय का रेशो, कौशल, अब इनमें कुछ मेंशन नहीं है किस रेशो में शेयर करते थे, तो हम ये एज्यूम करेंगे 1:1। ये है इनकी ओल्ड रेशो। अब इन्होंने किसको एडमिट किया? गोविंद को। जब ये गोविंद को इन्होंने एडमिट किया तो इनकी जो रेशो बन गई, उदय रेशो कौशल और गोविंद की, वो बन गई इनकी 3:2:5। ये है इनकी न्यू रेशो। ठीक है। अब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, किस किस की? उदय की और कौशल की। और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। उदय सेक्रीफाइस, कौशल सेक्रीफाइस। उदय का ओल्ड शेयर था 1/2 और कौशल का भी 1/2। अब उदय का न्यू शेयर कितना है? 3/10 और कौशल का है 2/10। अब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बनी 2/10 सेक्रीफाइस किया उदय ने, 3/10 सेक्रीफाइस किया कौशल ने। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बनी उदय रेशो कौशल 2:3। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट निकालना है हमने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ उदय, कौशल, गोविंद एंड हरि। अब तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां तक तो हमारा फर्स्ट सोल्व हो गया। तो अब ये इन तीनों की क्या बन गई? ओल्ड बन गई ऑन हरीज एडमिशन। अब उदय, कौशल और गोविंद जो है वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2:5 में। फिर क्या हुआ? 1 जनवरी 2012 में हमने किसको एडमिट किया? हरि को। हरि एडमिट हुआ है हमारा फर्म में 1/10 शेयर के लिए। और ये जो 1/10 शेयर है हरि ने एक्वायर किया तीनों से बराबर बराबर। तो मतलब तीनों ने ही क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ हरि। तो उदय का सेक्रीफाइस कितना होगा? 1/3। यही सेक्रीफाइस किया है किस शेयर में? 1/10 में। जो 1/10 है उसमें से 1/3 हिस्सा किसने दिया है? उदय ने दिया है। और कौशल ने भी यही सेक्रीफाइस किया है। कौशल ने सेक्रीफाइस किया है 1/3, 1/10। गोविंद ने भी सेक्रीफाइस इतना ही किया, 1/3। तीनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो 1/30 सेक्रीफाइस किया उदय ने, 1/30 कौशल ने और 1/30 ही गोविंद ने सेक्रीफाइस किया है। अब हमने फाइंड आउट करनी है नेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है हमने वो फाइंड आउट करनी है इन चारों के बीच में। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं हम। उदय न्यू शेयर, कौशल न्यू शेयर, गोविंद न्यू शेयर। उदय का पुराना शेयर था 3/10, कौशल का कितना है 2/10 और इसका 5/10। इसमें से 1/30 तो सेक्रीफाइस कर दिया उदय ने इन फेवर ऑफ हरि। कौशल ने भी 1/30 सेक्रीफाइस किया, इसने भी 1/30 सेक्रीफाइस किया। अब सॉल्व करो इसको। 9 - 1 8/30 न्यू शेयर बना उदय का, कौशल का बना 5/30 और गोविंद का बना 15 - 1 14/30।
तो इनकी न्यू रेशो क्या बनी, उदय रेशो कौशल, और यहाँ हरि का शेयर है हमारे पास 1/10। उदय रेशो कौशल रेशो गोविंद एंड हरि इज इक्वल टू 8/30 रेशो 5/30, 14/30, और इसका शेयर है 1/10। अब हमने क्या लेना है, एलसीएम। 8/5/14/3। तो इनकी न्यू रेशो क्या बन गई, 8/5/14/3। आगे गिवन है हमें ऑन 1/4/2014 गोविंद डाइड एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय उदय एंड हरि इक्वली। अब ये इनकी जो है रेशो है, ये इनकी रेशो है। इसमें से गोविंद जो है वो डाइड हो गया। गोविंद का शेयर है 14/30 और इसका जो शेयर है किस किसने ले लिया, उदय ने और हरि ने। एक तो उदय ने लिया है और हरि ने लिया है, इसने लिया है और इसने लिया है। बाकी हम कौशल ने कोई भी शेयर नहीं लिया है, कौशल का वही पुराना शेयर है ऑन गोविंद डेथ। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन हरि एंड हरि ऑन गोविंद डेथ। अब गेन किस किसने किया, गेन किया है सिर्फ उदय ने और हरि ने किया है। और ये जो 14/30 शेयर था गोविंद का, इसमें 50% हाफ ऑफ लिया ना दोनों ने, तो 50% गेन किसको हुआ, उदय को हुआ, और 50% गेन किसको हुआ, हरि को हुआ है। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे किसने गेन किया। पहले उदय गेन, एक गेन किसने किया है, हरि ने गेन किया है। कितना गेन किया है, हाफ ऑफ 50-50। कितने शेयर में, 14/30 में। 7/30 गेन हुआ उदय को और 7/30 ही गेन किसने किया है, हरि ने किया है। तो इनकी गेनिंग रेशो अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली जाती तो वो कितनी आती, 7/7। अब हमने इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। उदय's न्यू शेयर, हरि न्यू शेयर और कौशल न्यू शेयर। अब इनका पुराना शेयर देखते हैं कितना है। उदय का पुराना शेयर है हमारे पास 8/30। हरि का पुराना शेयर है 3/30। कौशल का है हमारे पास 5/30। अब उदय ने और हरि ने ही गेन किया है, कौशल ने कुछ भी गेन नहीं किया। उदय ने गेन किया है 7/30 और हरि ने भी गेन कितना किया है, 7/30। कौशल ने कुछ गेन नहीं किया, तो इसका एलसीएम आएगा 8 + 7 15/30। आगे इसका आएगा हमारे पास 10/30। इसका न्यू शेयर है और इसका शेयर क्या बना हमारे पास, 35 ही रहेगा। अब हमने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, उदय कौशल और हरि के बीच में निकालनी है। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। उदय रेशो कौशल रेशो हरि। अब इनका शेयर कितना है, उदय का है 5/30 15/30, कौशल का है 5/30 और हरि का है हमारे पास 10/30। लास्ट में हमने क्या लेना है, एलसीएम। 15/5/10। तो इनकी न्यू रेशो क्या बनी, 15/5/10। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। इन दोनों के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी थी, चारों के बीच में, वो हमारी ये आ गई। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और लास्ट पॉइंट में हमने फाइंड आउट करना था गोविंद की डेथ पे उदय कौशल और हरि की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो ही है। आई होप आपको गेनिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करना है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।